ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग वर्ड्स के आप क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद निश्चित रूप से हमने देखा बड़ा चमत्कारी ढंग से आप लोगों ने सही बनाया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, आपके नंबर के भी हुए, वर्ड्स के भी हुए और डाइस भी देखते हैं। जब अभी तक हम लोग नंबर नंबर सब में तो नंबर का ही सहारा लेकर हम लोग बना रहे थे। चलिए, तो डाइस के लिए हम लोग पार्ट 7 में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। ठीक है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना, लाइक कमेंट भी करने की कोशिश कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, डाइस। आप बताओ, लूडो कौन कौन खेले हैं, नाम बताएंगे? लूडो कोई खेले हो? जी सर। आज भी खेले हैं सर। खेले, आज भी खेले हो? ऑलमोस्ट सभी। ठीक है। तो लूडो खेलते होगे तो आपकी इच्छा होती होगी 6 आ जाए ना? यस। ठीक है, यस ऐसा डाइस होता है, इसके अपर सरफेस पे आप समझते होगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो आप चाहते हो कि आ जाए, राइट? तो 1 डाइस होते हैं, 2 डाइस भी हो सकते हैं, जैसे महाभारत देखते होते थे 2 डाइस होते थे क्या? या लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 3 डाइसेस भी हो सकते थे, 3 डाइस को एक साथ थ्रो किए जा सकते हैं, 4 डाइसेस भी एक साथ थ्रो किए जा सकते हैं। तो ऑल के अपर सरफेस का यहाँ पर सारे क्वेश्चन में यही रहते हैं, ऑन अपर सरफेस 2 बातें होती हैं। ऑन अपर सरफेस पर के नंबर का या तो सिंगल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो 2 हैं तो या तो सम पूछा जाता है या 3 भी हो, या नहीं तो 2 हैं तो डिफरेंस पूछे जाते हैं, या अपर सरफेस डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कुछ ये होने की, ये होने की क्या संभावना है। यहाँ भी संभावना क्या होता है, यहाँ भी संभावना हम लोग सिंपली लेंगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ भी होंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। क्योंकि और यहाँ भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही बात होता है, क्योंकि सिर्फ नंबर होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 और क्या होते हैं 6, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर 1 डाइस है तो टोटल नंबर इवेंट्स कितने होंगे, एज यूजुअल जैसा बेसिक कंसेप्ट जो पहले बनाए थे कॉइन्स के रिलेटेड लेकर, बाकी 6 डिफरेंट होते हैं। एक है तो 6 टू दी पावर 1 हो जाएगा, 2 3 4 जितने भी होंगे अकॉर्डिंगली उस पर पावर वो चला जाएगा। टोटल नंबर में 6 है तो टोटल नंबर इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 टू दी पावर 2 यानी कि 36। ये कितने हो जाएंगे, 6 और 3 है तो 6 टू दी पावर 3 216, राइट ना? और 4 है तो 6 टू दी पावर 4 एंड n है तो 6 टू दी पावर n। जो भी कैलकुलेट करके आएंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आसानी से निकल जाएंगे। क्या कहते हो, टोटल नंबर इवेंट्स समझ गए, फटाफट निकल जाएंगे। अब डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है। अगर 1 कॉइन्स है, सॉरी 1 डाइस है, 1 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो इनके अपर सरफेस पे पहला क्वेश्चन 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा इवन नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तीसरा ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चौथा प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पांचवा आइदर 2 और 5 होने की क्या संभावना। बात समझ गया? ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना अभी हम आपको बतला रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को तो बड़ा सिंपली करते हैं। टोटल नंबर इवेंट तो सबके लिए क्या होंगे, एक ही होंगे, 6 टू द पावर 1 यानी 6। एक्सपेक्टेशन पहला है 6 होना चाहिए, तो 6 1 to 6 में तो एक ही बार होंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएंगे 6। अब दोनों इस पे इवन चाहिए, तो इवन होने की क्या होगा, इवन कौन 2 4 एंड 6 है ना? 2 यस 4 एंड 6 है, तो तीनों में से कोई रहेगा तो काम चल जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अगर ऑड नंबर होने चाहिए तो ऑड नंबर भी 3 होते हैं, 1 3 एंड 5 बाई 6, राइट? 1 बाई क्या हो जाएगा 2। प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 1 एक्स 1 तो नहीं होता है एक्सेप्ट 1 नो 2 सर 3 एंड 2 3 5, 5 यहाँ पे 3 हो गया तो 3 बाई क्या हो गया 6। ये भी आंसर क्या हो गया 1/2। या तो 2 या तो 5 होने चाहिए, तो 2 एक होते हैं 5 भी एक ही होते हैं, तो 1 + 1 कितने हो गए, और है तो यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है। तो 1 से 6 में 2 एक ही होता है, 5 एक ही होता है, तो बाई 6, तो 2/6 क्या हो जाएंगे 1/3। इतना समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोलेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। सर फिर से एक बार समझा दीजिए। काहे कहाँ थे, टोटल नंबर इवेंट 6 हो गया, ये तो समझ गए ना? टोटल नंबर, एक कॉइन्स को टॉस कर दे, टोटल नंबर इवेंट्स क्या होगा 6। 6 आना चाहिए, तो 1 से 6 एक 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई ना कोई आ सकता है, तो 6 तो एक ही बार आएगा ना, इसीलिए 1/6 एक्सपेक्टेड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये समझ में आ गया जो बोले फिर से? इवन इवन 3 होते हैं ना,
ये इवन है, ये इवन है, और ये क्या है, इवन है। तो 3 में से कोई आ जाएगा, इसलिए 3/6। ऑड भी 3 होते हैं तो 3/6, प्राइम नंबर भी 3 होते हैं तो 3/6। या तो 2 या तो 5 आना चाहिए। 2 एक बार होता है और 5 भी एक बार होता है, इसलिए 1 और है तो प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 2/6, 1/3। क्या कहते हैं, फिर समझाना है, बताया आगे। नो सर सर। टोटल नंबर इवेंट निकालने के लिए 6 आपका बेस रहता है ना? हाँ, सबका 6 ही बेस रहेगा, जितने नंबर ऑफ डाइस है उतने पावर हो जाएंगे। अब देखो 2 डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो करते हैं तो अपर सरफेस पे, हमेशा ऑन अपर सरफेस पे, और अपर सरफेस वाला ऑन अपर सरफेस, ये पूछा जाएगा सम। सम 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 5 2 कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो सम 6 होने का प्रोबेबिलिटी, दूसरा सम, सम ही की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर सम कह रहा है सम 7 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बतला देते हैं। तो टोटल नंबर इवेंट, यहाँ भी वही होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट दोनों के लिए क्या होगा, 6⁻², यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो 6, तो 6 सम होगा, तो ये एक पर एक होंगे, दूसरे पर 5 होगा, तब ना दोनों का सम 6 होगा जी। क्या बात समझ रहा है यस ना। सर। तो 5 तो इस पे भी हो सकता है, 1 इस पे भी हो सकता है, राइट ना, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया, तो प्लस हाँ अभी रुकिए ना, मुझे समझाने दीजिए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं आप काफी इंटेलिजेंट है। एक पे 2 होगा, दूसरे पे 4 होंगे, एक पे 3 होगा, इस पर भी 3 होगा, तब सम 6 हो जाएगा, होगा ना। क्या यस तो 1 और 5 है, तो 5 और 1 भी तो हो सकता है, तो 1 और 5 को कितने पार लिख सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 × 1। यहाँ भी 2 फैक्टोरियल, यानी क्या 2 बार ऐसा हो सकता है, 4 यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। और ये 2 फैक्टोरियल दोनों 3 3 3 है, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों 3 3, 2 फैक्टोरियल एक बार होगा। तो ये जो हम चाह रहे थे, 2 + 2 + 2 मिलकर कितने हो गए, 5। 5 बाई कितने हो जाएंगे, 6⁻², 36। तो आंसर क्या हो गया, 5/36। बात समझ गए। यस सर। एक बार सेम सर और एक क्वेश्चन, बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ यही सर एक सेम। बार फिर से समझा दीजिए ना। यस, देखो 7 जैसा है वैसा ही वो भी होगा। एक पे 1 होगा, दूसरे पर 6 होगा, तब तो 7 होंगे। एक पर 2, दूसरे पर 5 होंगे, तभी तो 7 होंगे। एक पर 3 और दूसरे पर 4 होगा, तभी तो दोनों का सम 7 होगा। क्या लेकिन 6 और 1 तो इधर उधर भी 6 और हो सकता है, तो जो हम 1 को कितने प्रकार लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 क्या हो जाएंगे, 2। 2 5, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट वैसा नहीं सोच के डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल कर दिए हम। तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। 3 4 है तो 3 4 है, तो दो डिफरेंट नंबर है, तो 2 फैक्टोरियल। तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। हम 7 सम होना चाहिए, तो ये 6 प्रकार में से कोई भी एक आ जाएगा, तो दोनों का सम 7 हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड नंबर 6 है, टोटल नंबर इवेंट्स कितने होंगे, 6 × 6। तो ये क्या हो गया, 1/6। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1/6 हो गया। बात समझ गया। जो एक बार फिर से बोले थे, 6 वाला समझा दें, यस 7 वाला समझ गए होगे, अब 6 वाला समझोगे। दोनों का सम 6 होना चाहिए, ठीक है। अभी तुरंत समझाते हैं हम। देखो हाथ भी गंदा नहीं होता है, बोर्ड भी साफ हो गया, क्या जी। हाँ, यस सर। बड़ा अच्छा लगता कभी जरूरत पड़ता है। है। ठीक है, देखो देखो सम 6 होने की क्या संभावना है, तो एक पे 1 होगा, दूसरे पर 5 होगा, तभी तो 6 हो जाएंगे। 2 होगा, 4 होगा, तभी तो 6 हो जाएंगे। 3 होगा, 3 होगा, तभी तो 6 हो जाएंगे। तो 5 यहाँ भी हो सकता है ना, 5 1 इधर आपस में चेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, तो यानी 2 हो गया। ये भी 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 हो गया। ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जो हम चाह रहे थे वो इन पांचों में से कोई आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड इवेंट्स 5 और टोटल नंबर इवेंट्स 6 × 6। तो आंसर क्या हो गया, 5/36। क्या अब बात समझ में आ गया। यस सर, यस सर, आगे बढ़े, यस सर। आगे और बतलाते हैं आप लोग को, रुक जाइए अभी। ये तो हो गया सम। अब डिफरेंट होंगे तो क्या, डिफरेंस निकालना हो, अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं
2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो अपर सरफेस पे दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मान लो क्या 1 होने चाहिए। दूसरा कहता है डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 1 डिफरेंस किस पे होगा? एक पे 1 होगा, दूसरे पर 2 होगा, तभी तो दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 होगा, नहीं 3 एंड 4 होंगे, एंड 4 एंड 5 भी होगा तो डिफरेंस 1, 5 एंड 6 होगा तो डिफरेंस 1, 7 तो होता ही नहीं है। एक पर 1 रहेगा, दूसरे पर 2 रहेगा, तब ना दोनों का अंतर 1 होगा। 2 3 3 4 4 5 6 5 6 7 तो होता ही नहीं है। तो ये 1 2 से कितने नए नंबर बन सकते हैं? 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 2। यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 2। यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 2। राइट ना? तो ये टोटल एक्सपेक्टेड कितना हो गया जी? 10। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? एक्सपेक्टेड 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 टू द पावर 2, 6 into 6 क्या? टोटल नंबर इवेंट 36। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो गया? 5/18। बात समझ गया क्या? यस सर। यस अब सर 3 डिफरेंस होने चाहिए, तो 3 डिफरेंस एक पर 1 होगा, दूसरे पर 4 होगा, तब ना 1 4 का अंतर 3 होगा क्या? एक पे 2 होंगे, एक पर 5 होगा, तभी ना 3 अंतर होगा। इस पे 3 होगा, इस पे 6 होगा, तभी तो अंतर होंगे। और 7 तो होता ही नहीं है, तो 4 और 7 नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो गया? 2। ये कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। जो हम चाह रहे हैं वो कितने हो सकते थे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर में 6 into 6, तो आंसर क्या हो गया? 1/6। बात समझ गया? फिर से समझाना है? यस सर। यस सर रुचि क्लियर है? Yes, sir. हाँ, किन्हीं को डाउट? चलिए, अगर 3 डाइसेस हो तो क्या होगा? 3 डाइसेस को एक साथ करते हैं तो इस पर ओनली क्या होंगे? सम पूछा जाएगा। अपर सरफेस पे ओनली सम होगा। ओनली सम क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो केवल 2 ही के बीच में होते हैं क्या? डिफरेंस 2 ही के बीच में हो, 3 के बीच में डिफरेंस थोड़ी निकाल सकते हैं। तो इस पर सम ओनली नहीं लिखा रहेगा, सम पूछा जाएगा क्या होगा। तो सम मान लो 6 सम आने की क्या संभावना है? ऑल 3 का सरफेस का सम 6 होना चाहिए, क्या संभावना है? दूसरा पूछा जाएगा सम 9 होने की क्या संभावना है क्या? चलो 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो इस पर 6 सम होने की संभावना है। 3 डाइस है, देखो जरा ध्यान देना। 3 डाइस है तो 1 1 मिनिमम लेके चलते हैं। 1 1 2 हो गया, तो बाकी इसमें 4 रखेंगे तब ना 6 हो जाएगा तीनों का सम। क्या कहते हो? यस सर। इस पे 1 लिए और इस पे 2 ले लिए, 3 हो गया। अब बाकी बच गया 3, इस पर रखेंगे तब ना 6 हो जाएगा क्या? 1 के यस। साथ 3 तो ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, 5 ले ही नहीं सकते हैं, तो 1 वाला जो भी हो गया घटना घट चुका है। अब 2 के साथ लेंगे। अब जा ध्यान दो, 1 1 4 से 4 कहीं भी हो सकता है, 1 कहीं भी हो सकता है। तो 1 1 4 से कितने प्रकार का डिफरेंस हो सकता है? तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जैसा हम लोग काम समझाए थे आपको। 3 into 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 3 प्रकार से ऐसा हो सकता है 1 1 4 कहीं हो। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डिवाइड कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? 3 to 1 क्या हो जाएंगे? 6। अब 2 के साथ 1 हो चुका है तो नहीं लेंगे, 2 के साथ 2 लेंगे। 2 to 4, बाकी 2 बचेगा तभी तो 6 होगा क्या? तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये कितने हो जाएंगे? 1। अब 2 के साथ 1 हो चुका है, 3 के साथ 1 हो चुका है, 3 के साथ 2 हो चुका है, 3 के साथ 4 हो नहीं सकता। जितना होना था सब हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितने हो गए? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट 3 3 6 1 कितने हो गए? 9 + 1 कितने हो गए? 10। इस 10 में से कोई भी होगा तो ऑल का सम 6 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्रों? 6 into 6 into 6। 216। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 6 into 6 into 6 छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम सिंप्लीफाइड करना ही है। 5 2 times 2 3, तो 6 into 6 36 into 3 कितने हो जाएंगे? 100। और ऊपर क्या बचा है? 5। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? 5/100। क्या कहते हो? यस सर। क्लियर है? और समझो ना, यस सर ऑल ऑल तीनों का सम 9 होना चाहिए। इस पे 1 होगा, इस पे 1 होगा, तो 1 1 2 तो 7 तो होता ही नहीं है क्या? 7 नहीं ना होता है, तो ये वाला बात नहीं होगा। तो 1 नो के सर। साथ 2 लेना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो बाकी बच गया 6 क्या? 1 के साथ अगर 3 लेते हैं तो 1 3 4, बाकी बच गए 5। 1 के साथ अगर हम 4 लेते हैं तो 1 4 5, यहाँ हो गया 4। 1 के साथ 5 तो ले चुके हैं, 1 के साथ 6 हो चुका है, 7 तो होता ही नहीं, 1 वाला कहानी खत्म हो गया।
अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के साथ 1 हो चुका है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 3 5, बाकी बच गया 4। 2 के साथ 4 हो चुका है, 2 के साथ 5 2 5, और एक छोड़ चुके हैं हम। 2 के बाद पहले 1 छोड़ दिए तो 2 2 लेते हैं, 2 2 4 और 5 यहाँ हो जाएंगे। 2 के बाद 3 लेंगे, 2 3 5, बाकी 4 बच गया। 2 के साथ 4 तो हो चुका है, 2 के साथ 5 हो चुका है, 2 के साथ 6 हो चुका है। अब हम 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 1 हो चुका है, 3 के साथ 2 हो चुका है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 3, तो यहाँ भी क्या होंगे 3, राइट। तब तीनों का सम 9 हो जाएंगे। अब 3 के साथ 4 हो चुका है, 3 के साथ 5 हो चुके हैं, 3 के साथ 6 हो ही नहीं सकता, अब आगे नहीं जाएंगे हम। तो ये देखो 3 फैक्टोरियल, ये 6 प्रकार से हो सकते हैं। ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 प्रकार से हो सकते हैं। ये 3 फैक्टोरियल दो सेम है तो बाई 2 फैक्टोरियल ये 3 हो जाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 हो जाएंगे। ये 2 3 4 तीनों डिफरेंट है ना, क्या 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएंगे 6। ये 3 फैक्टोरियल तीनों सेम है तो बाई 3 फैक्टोरियल ये कितने हो जाएंगे 1। तो जो हम चाह रहे हैं वो कितने एक्सपेक्टेड होंगे, कोई बता सकते हो? 25 क्या? 25, yes, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इवेंट 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 25 बटे क्या हो गया 200। 16, बात समझ रहे हो ना क्या? Yes, sir. yes, sir, सर फिर जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल अगर सेम रहेगा तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हाँ, जितने बार सेम रहेगा उतना डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 बार सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 बार सेम है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ था, ये जो पहले हम समझाए थे ना नंबर एक केसेस में, वही बात यहाँ भी चल रहा है। कोई नई अच्छा। बातें हमने नहीं बतलाया है, नई बात नए ढंग से सिर्फ हुआ है। जैसे 2 एंड 5 है तो 3 है 1 2 3, लेकिन 2 बार 2 है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई क्या कर अच्छा, देंगे जो 2 सेम फैक्टोरियल। रहेगा वो डिवाइडेड हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखना ना, शुरू से तो यही बतला रहे हैं, सभी में तो नंबर का ही खेल खेल रहे हैं। क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन हम लोग आधार बना दिए हैं नंबर, क्या चाहे नंबर में थे, वर्ड में थे, क्या जी yes, sir, क्वाइंस था, Yes, sir. सबको आधार एक ही बना के, सिंपल आधार बना के हमने आपको समझाया है। यहाँ तक समझने में के लिए कोई दिक्कत बतलाओ, सर फिर से कोई रिपीट करना है। 4 कॉइन्स होंगे तो ही बन जाएंगे क्या, 4 डाइस बन जाएंगे। yes, Yes, एक sir. बना yes, के बतलाओ, एक बना के बतलाओ हमको। शॉर्टकट 4 नहीं है कॉइन्स, कॉम्बिनेशन को फॉर्म करने के लिए। ऐसा इतना क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, 2 या 3 पूछेगा मैक्सिमम, सिंपल ही रहेंगे। 6 डाइस का तो पूछ जनरली 2 पूछते हैं, और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट भी बनाए जा सकते हैं। एट मोस्ट एड ये सब रहेगा तो उसमें शॉर्ट हो जाएंगे, टोटल निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। लेकिन 2 या 3 ही पूछा जाता है। हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझा रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड रहेगा नहीं, बहुत आसान रहेगा। 4 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑल या कहेगा कि 3 पर 6 होने चाहिए, 1 पर क्या होने चाहिए 5 होने चाहिए, इसकी क्या संभावना है बतलाओ। 6 on 3 and 1 5 पे होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। 6 डाइस को एक साथ थ्रो किए जाते हैं, 3 पर 6 होने चाहिए और 1 पर 5 होने चाहिए। 1/54, sir. अब देखो, तो बिल्कुल वैसा है, 6 3 पर होने चाहिए yes, और sir, 1 पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर इवेंट्स हो गया आपका, राइट ना। तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये कितने हो गए 4, और डिवाइडेड बाई ये एक टोटल नंबर इवेंट्स करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इवेंट्स। तो टोटल नंबर इवेंट कितने होंगे 6 टू द पावर 4, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 3, 2 से फिर क्या हो जाएंगे 3, 6 इंटू 6 कितना होगा 36 इंटू 9 कितने होंगे, कोई बतलाओगे 36 इंटू 9 कितने होंगे, 9 इंटू 6 कितने हो गया 54, 5 बचा, 27 और 5 कितने हो गया 32, 324, sir, ये आंसर हो गया। बताओ इसको क्या, ये तो बहुत शॉर्ट है। yes, sir, समझ गए शॉर्ट जो चाह रहे थे। क्वेश्चन डिपेंड करता है वैरायटीज क्या पूछा जा रहा है, आपको तो हम बेस मजबूत कर रहे हैं, इतना नींव मजबूत कर दे रहे हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आसान बन जाए।
जब हम बेसिक बतलाते हैं ना तो उसमें बड़ा मजबूत बेस कर देते हैं आपका। जैसे घर का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आपको दिखाई देता है, लेकिन नींव कितना मजबूत है नहीं दिखाई देता है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट हम कुछ और बताते हैं, क्वेश्चन कुछ और रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं। क्या कुछ कहना है और किसी को? नो सर। ठीक, कोई बात नहीं, विश्वास करना है। तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ग्रुप में भी शेयर कर देना। क्या कहते हो, स्क्रीनशॉट हो गया? बन जाएंगे? यस सर। सब अपने अपने ग्रुप में ये शेयर कर दो, जो स्क्रीनशॉट शॉट ये सारे क्लास अपना शेयर कर देना फटाफट अभी जस्ट। ठीक है, वीडियो तो हम अपलोड कर ही देंगे। कैसा रहा आज का सेशन? कुछ नया मिला आपको? यस सर। डियर Yes, स्टूडेंट, sir. यस सर। क्लास के पहले तो ये नॉलेज नहीं थे स्टार्ट होने के पहले क्या, लेकिन आपने देखा जो फर्स्ट सेकंड सब बेसिक बताते जा रहे थे उसी पर हम बेस करके इस क्वेश्चन को ही बना लिया। ठीक है, और तब आप इंतजार कीजिए, Excuse me, शाम sir. को रात नाइट को हमने जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में शेयर करेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। यस मिथुन, Excuse me, sir. Yes, sir. मनीष बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दीजिएगा ना। 6 वो ग्रुप में कोई किए हो ना, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। चलो हम 6 दिखलाते हैं बच्चे को। देखो 6 दिखाई दिया? और कोई क्वेश्चन दिखाना है? सर 9 दिखा दीजिए। 9 दिखा दिया। और कोई दिखाना है? So first, फिर से दिखाए थे 1, फिर से दिखा दे रहे हैं, जो नहीं कर पाए कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक था ना? यस सर। आप लोग रेडी है ना? दिखाई दे रहा है क्या है कार्टून में, क्या रखा हुआ है? कलर्ड बॉल। हाँ, समझ गए? वेट कीजिए। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आज फील अच्छा किया आप लोग? कुछ नया मिला? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज ये रखते हैं, हम क्लास में जैसे शेयर करेंगे ग्रुप में अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। ऑफिस तो खुली हुई, जिनको आना है आ सकते हो। क्लासेस परमिशन होने के बाद ही हम लोग चालू करेंगे, या देख लेते हैं अगर वहाँ भी कुछ करते हैं 2 4 10 के साथ, तो ऑनलाइन वहीं से स्ट्रीम कर देंगे हम क्लास में। ठीक है, इस तरह भी ओके सही है सर। जी, इस तरह सर कुछ बोल रहे सही है। कुछ दिन और क्या सही है? कुछ दिन और चला सकते हैं इसी तरह अच्छा ऑनलाइन ठीक है, क्लासेस चलाएंगे सर, अभी जिस तरह चल रहा चलाएंगे। है। वैसे सरस्वती पूजा के बाद भी बहुत सारे ग्रुप में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किया है कि सरस्वती पूजा के बाद ही स्टार्ट कीजिए,
तो हमको भी लगता है कि हो सकता है गवर्नमेंट Yes. 5 तारीख को वीरवार को अवॉइड करने के लिए 6-7 से चालू करे। यस सर, ठीक है, वही हो तो हम लोग सकता मान के है। चलते हैं 7 से ऑफलाइन क्लास सब लोग आ जाएंगे, जब ऑर्डर आ ही जाना चाहिए एक आध दिन में। ठीक है, यस सर, तो जैसा होगा माइंड Yes, सेट करना, अभी yes. कोई नहीं चलेगा, घर पे रहो, जो लोकल हैं वो आएंगे, सरस्वती पूजा में भी शामिल होंगे, यहाँ भी आना जाना शुरू करेंगे, हम ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रखेंगे अगर नहीं भी बोलते हैं तो। ठीक है, यस सर, ओके ना, Yes. गवर्नमेंट के ऑर्डर Thank के you. अकॉर्डिंगली काम Yes, करेंगे thank हम लोग। ठीक है, ये लेकिन सर क्लासेस आपके गवर्नमेंट ऑनलाइन, ऑफलाइन खोलने का आदेश दे देता है, जो नहीं जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो तो आ सकते हैं ना हाँ वो कल से। 7-6 तारीख तक, 5 तो अब तो 1 तारीख से खुलेगा, 2-3 दिन चलेगा इधर पे, तो सरस्वती पूजा करेंगे हम लोग और माँ का आह्वान करेंगे, और कहेंगे सालों भर मेरी माँ सरस्वती माँ विद्या के रूप में, विद्यादात्री के रूप में हमारे लाइब्रेरी यस में सर, बैठी रहती हैं, विराजमान रहती हैं, स्थापित है वो। ठीक है ना, तो फिर से स्थापना इस दिन का इंतजार रहता है, हम लोग धूमधाम से उनको स्थापित पुनः करें कि 1 साल तक हम लोग ज्ञान दें। तो हम लोग वो काम करेंगे ही, जो यहाँ रहेंगे वो सब आएंगे, आते जाते रहें, फिर पूजा भी सामूहिक करेंगे हम लोग। ओके, यस सर, थैंक यू सर। Yes. वेलकम।